हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड ईयर बीए बीएससी बीकॉम इंग्लिश लेसन 3 जिसका नाम है माय फाइनेंशियल करियर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाले हैं। इस लेसन के ऑथर हैं, जो लेसन है माय फाइनेंशियल करियर, इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है स्टीफन ली कॉक और ये इंग्लैंड से थे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस लेसन में। तो पहला है क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी माय फाइनेंशियल करियर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्टीफन ली कॉक। अगला है प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द प्राइमरी जेनर ऑफ माय फाइनेंशियल करियर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कॉमेडी। अगला है प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें पूछा गया है व्हेन वाज माय फाइनेंशियल करियर पब्लिश्ड। मतलब ये जो लेसन है या जो बुक है तो ये किस ईयर में पब्लिश हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1910 या 1910 में ये पब्लिश हुई थी। अगला है प्रश्न क्रमांक 4 जिसमें पूछा गया व्हाट डज द स्टोरी प्राइमरीली रिवॉल्व अराउंड। मतलब किसके इर्द गिर्द घूम रही है, क्या इस स्टोरी का केंद्रीय भाव है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मिस एडवेंचरस विथ अ बैंक। अगला है प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेटिरिकल एंड ह्यूमरस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 6 जिसमें पूछा गया है व्हाट एंजाइटीज एंड कंफ्यूजन डज द स्टोरी हाईलाइट। तो ये मतलब स्टोरी जो है इसमें क्या चीज़ हाईलाइट है, किसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंजाइटीज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स, जैसा कि इस लेसन के नाम से स्पष्ट है, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बोला गया है एंजाइटीज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स। अगला है प्रश्न क्रमांक 7 जिसमें पूछा गया है हाउ डज द नरेटर फील अबाउट फाइनेंस एंड हैंडलिंग मनी। तो इस विषय में क्या सोचता है, फाइनेंस यानी वित्त और मनी को, पैसे को संभालने के लिए वो क्या सोचता है इस विषय में। फियरफुल एंड ओवरवेल्मेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फियरफुल एंड ओवरवेल्म्ड। अगला है प्रश्न क्रमांक 8 जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द नरेटर्स एक्सपीरियंस अपॉन इंटरिंग द बैंक। बैंक में प्रवेश करने का उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो फ्रस्ट्रेटेड एंड ओवरवेल्म्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 का। अगला प्रश्न क्रमांक 9 जिसमें पूछा गया है व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द नरेटर्स एस्केलेटिंग एंजाइटी इन विद द बैंक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, द इंटीमिडेटिंग अपीयरेंस ऑफ द बैंक बिल्डिंग। अगला है प्रश्न क्रमांक 10 जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द नरेटर विथड्रॉस मनी। अगला प्रश्न क्रमांक 11 क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डज द नरेटर वो टू डू एट द एंड ऑफ द स्टोरी। नेवर इंटर अ बैंक अगेन, उसने यह प्रण लिया या अपने मन में सोचा कि नेवर इंटर द बैंक अगेन। अगला प्रश्न क्रमांक 12 जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ लीकॉक्स यूज ऑफ ह्यूमर इन द स्टोरी। तो टू इंटरटेन रीडर्स विथ अम्यूजिंग सिचुएशंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न क्रमांक 13 क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डज माय फाइनेंशियल कैरियर सैटिरिकली कमेंट ऑन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मनी मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट डज लिकॉक्स पोर्ट्रेयल ऑफ द नरेटर्स फियर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग सर्व एज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अ क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम। अगला प्रश्न क्रमांक 15, अगर आपकी परीक्षा होने वाली है इंग्लिश की तो आप इतने प्रश्नों को इस लेसन से तैयार करके जा सकते हैं, आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अगला प्रश्न क्रमांक 15 जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज कन्वेड बाय माय फाइनेंशियल करियर। तो द इसका ऑप्शन नंबर द डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बोला गया द रिलेटेबल स्ट्रगल्स ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फाइनेंस। अगला प्रश्न क्रमांक 16 जिसमें पूछा गया द नरेटर ऑफ द स्टोरी एक्सप्रेसेस फियर एंड अनईजी रिगार्डिंग। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल मैटर्स। अगला है प्रश्न क्रमांक 17 जिसमें पूछा गया द नरेटर्स एप्रीहेंशंस अबाउट फाइनेंस आर पोर्ट्रेड इन अ लाइट हार्टेड एंड ह्यूमरस टोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन नंबर 18 द स्टोरी सर्व्स एज क्रिटिक ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द
फाइनेंशियल वर्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का अगला क्वेश्चन नंबर 19, द नरेटर्स अनईजी लीड्स हिम टू इंटर अ बैंक इन ऑर्डर टू ओपन अ न्यू अकाउंट, मतलब नया खाता खोलने के लिए बैंक में गया था। अगला प्रश्न क्रमांक 20, द नरेटर बिकम्स इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड बाय द इंटीमिडेटिंग अपीयरेंस ऑफ द बैंक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन नंबर 21, द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी ऑकर्स व्हेन द नरेटर अटेम्प्ट्स टू विथड्रॉ मनी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न क्रमांक 22, द नरेटर्स लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज कंट्रीब्यूट्स टू हिज एंजाइटी एंड कंफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन नंबर 23, द नरेटर वॉज नेवर टू इंटर अ बैंक अगेन ड्यू टू हिज फियर ऑफ बैंक क्लर्क्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कि पूछा गया है द स्टोरी सर्व्स एज क्रिटिक ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के चैनल देखने के आप वीडियो से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।